हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री राम्स IAS. आई होप एवरीबडी इज डूइंग गुड. खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन एट योर प्लेस. इस पर्टिकुलर सेशन में विल डिस्कस दीज आर्टिकल्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे आर्टिकल्स हैं. विल टॉक अबाउट देम इन डिटेल वन बाय वन. सो लेट मी गिव यू अ क्विक ब्रीफ. क्या करेंगे ना, वो देख लेते हैं. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के बारे में बात करेंगे इन डिटेल. ये आर्टिकल आप अपने GS पेपर 2 से भी कनेक्ट कर सकते हो. मैं आपको बहुत डिटेल में कवर करवाऊंगी. बस आपको सिर्फ इतना करना है कि जो जो बताती जाऊंगी वो पॉइंट्स नोट करते चलना. इतना बाद में फ़ायदा होगा. शॉर्ट क्रिस्प नोट्स बन जाएंगे आपके. नेबरहुड फर्स्ट फॉर इंडिया, इसके बारे में भी बात करेंगे. GS पेपर 2 IR से ये आर्टिकल्स लिंक करते हैं, तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है. शुरू में ही डिस्कस करेंगे, पर आपको मेहनत करनी है. मैं भी लिखूंगी, आप भी पॉइंट साथ साथ लिखते चलोगे. इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. प्लीज डू राइट. ये हाथ चलाना, लिखना, स्टार्ट स्क्रिबलिंग. भजन कीर्तन संध्या की तरह नहीं सुनना, ठीक है? कोई एंटरटेनमेंट वाली वीडियो तो है नहीं, तो इसीलिए सिर्फ देखना नहीं है, साथ साथ सुन सुन के लिखते जाना है. जिनस कोइमा, ये एक स्पीशीज है, मछली है ये, तो बहुत ही सुंदर है ये भी. इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से हैं ये 3 बाकी आर्टिकल्स. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व न्यूज में है और साबरमती नदी न्यूज में है. सो ये हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है. प्लीज डू शेयर दीज सेशंस विद योर फ्रेंड्स, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, SSC, स्टेट PCS, एनी एग्जाम जो जहां आपका करंट अफेयर सेक्शन आता है, ये सेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. ठीक है. अच्छा, ये जो आर्टिकल्स बाकी दो भी है ना, ये आपके इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी है. सो विल टेक देम अप. लाइक प्रीलिम से भी पूछा जाए अगर सवाल, मेन से भी और इंटरव्यू से भी, तीनों एंगल्स कवर करते चलेंगे. You can trust the quality content that is being shared. Shriram IAS is serving the nation since 1985. So you can do let others know also. और कमेंट सेक्शन में जो आप इतने अच्छे फीडबैक्स दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर. थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट. चलिए शुरू करें. अच्छा, हेडिंग, सॉरी फॉर दैट. पहले तो मैं फटाफट से गलती से ये हेडिंग आ गई है कि यूनियन मिनिस्टर. हमने, अगर आप रिवाइज कर रहे हो सेशंस को, तो यू माइट हैव रिवाइज्ड दिस ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स जो हमने कल किया था. ठीक है. आज का आर्टिकल जो है, दैट इज रिगार्डिंग दी कॉरिडोर. अगर चाहे हेडिंग नहीं भी हो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट, बट इस पिक्चर से आपको समझ आ रहा होगा कि विल टॉक अबाउट इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर. मैं आपके लिए ये साइज भी बढ़ा देती हूँ. दिख रहा है ये कॉरिडोर पूरा मुंबई से शुरू हो रहा है. इधर इंडिया से शुरू होता हुआ सी रूट भी है, रेल रूट भी है. तो ये रूट लेता हुआ फिर ये जाता है UAE के बाद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया से फिर इजराइल, एंड देन इट एंटर्स यूरोप. ठीक है. मिडिल ईस्ट यूरोप इंडिया. इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर अपने आप में, मतलब G20 समिट हुई थी ना 2023 में, तब ये अनाउंस हुआ था. एक एम्बिशियस इनिशिएटिव है, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी इनिशिएटिव है, दैट इज डिजाइन टू लिंक इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप को. ठीक है. जिससे यू विल रिवोल्यूशनाइज इंटरनेशनल ट्रेड, you will reduce the transit time by 20%, you will reduce the transportation cost. इससे ट्रांसपोर्टेशन, लिखो ये कि इससे ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट 30% कम हो जाएगी. इससे ट्रांजिट टाइम 40% कम हो जाए. और अभी इसमें करंट प्रोग्रेस क्या चल रही है, उसके लिए ना मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं. क्या होता है, देर आर 2 सेगमेंट्स. एक है ईस्टर्न सेगमेंट और एक है वेस्टर्न सेगमेंट. जो ईस्टर्न सेगमेंट है वो है इंडिया और UAE का. इंडिया और UAE का ईस्टर्न सेगमेंट है. दैट इज शोइंग अ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, क्योंकि यहां पर दोनों देशों के टाइज बहुत अच्छे हैं. दे हैव दिस कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दोनों देशों के बीच में है, और इसका इंपैक्ट बहुत अच्छा पड़ रहा है. बायलेटरल ट्रेड दोनों देशों के बीच में बढ़ा है बाय 93% between 2020, 2021 to 2023, 2024. सिर्फ ऑयल नहीं, नॉन ऑयल ट्रेड भी बढ़ा है, मतलब एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफाई हुआ है. यहां पर यू विल सी दे लॉन्च्ड VTC. व्हाट इज VTC?
वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर, ये दोनों देशों के बीच की बात हो रही है, ये इंडिया यूए की हेडिंग डाल के उसमें लिखो वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर। किस लिए लॉन्च किया? ट्रेड के प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए, टू इंप्रूव द ईज ऑफ ट्रेड। ठीक है, सो दिस वीटीसी इट इज एक्टिंग एज अ मॉडल अंडर दिस IMEC, शॉर्ट फॉर्म है IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। अच्छा, ये जो अपना वेस्ट सेगमेंट है ना, वेस्ट एशिया, यहां प्रोग्रेस रुकी हुई है। क्यों? इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट। अब इसको वापस इरेज करती हूँ, ये सब लिख लिया होगा आपने। ये आ गया आपका इजराइल, तो यहां तो आपको पता ही है टेंशंस चल रही हैं। सऊदी अरेबिया में भी देयर इज अ डिले इन इम्प्लीमेंटेशन। जियोपॉलिटिकल सेंसिटिविटीज हैं बिटवीन द अरब कंट्रीज एंड इजराइल, तो दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज, राइट। रीजनल टेंशंस के चक्कर में हम बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रेड रूट के क्या फीचर्स होंगे। मैंने मैप नहीं हटाया है, देखो मैं चाहती तो एक ब्लैंक शीट रख लेती, मैप पिक्चर सामने रहेगी ना तो चीजें और अच्छे से कवर कर पाओगे, पॉइंट्स आएंगे। क्या कर रहा है? सबसे पहले तो बहुत सिंपल है, ये ट्रेड रूट कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट इज कनेक्टिविटी। इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच में ट्रेड रूट हो गया, फास्ट हो जाएगा, चीजें कोस्ट इफेक्टिव हो जाएंगी। और जब ट्रेड रूट आ गया तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगी, आपकी ट्रेड डाइवर्सिफाई होगी, आपके एक्सपोर्ट चैनल और ज्यादा एनहांस होंगे, राइट। थर्ड इज क्लीन एनर्जी, ये भी तो हमें ध्यान देना है, राइट। पाइपलाइंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी ट्रेड, अंडर सी फाइबर ऑप्टिक केबल्स, सो दैट इज अ फीचर ऑफ दिस कॉरिडोर। और इंडिया यूएई का वो जो वीटीसी बताया मैंने अभी आपको, इट सर्व्स एज अ मॉडल, इट सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर द अदर पार्टिसिपेंट्स इन दिस कॉरिडोर ऑल्सो, ताकि यू अडॉप्ट द एफिशिएंट ट्रेड सिस्टम। दिक्कत कहां आ रही है? चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस एक तो मिडिल ईस्ट में जो टेंशंस है देशों के बीच में है, जियोपॉलिटिकल रिस्क, इजराइल पैलेस्टीनियन का कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंज है अनइवन डेवलपमेंट। ईस्टर्न सेगमेंट तो डेवलप हो गया एंड इट इज बीइंग डेवलप्ड स्टेडीली, वेस्टर्न सेगमेंट रिमेन्स अनसर्टेन, राइट। सो अब ये जो यहां पे ना कुछ थर्ड पॉइंट में आप लिख सकते हो कि देयर आर सर्टेन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का भी एक चैलेंज है। देखो, जब मैं ये पाइपलाइंस की बात कर रही हूं तो पैसा लगता है ना, बिग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यू नीड टू बिल्ड दीज एडवांस सिस्टम्स, क्लीन एनर्जी पाइपलाइंस, हाई स्पीड इंटरनेट केबल्स, एनर्जी ग्रिड्स, दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी एंड एक्सपर्टीज। एंड टू मेक दिस हैपन, countries involved, they need to pool the resources, they need to secure international funding, they need to work together on complex technology. So these are certain challenges. फायदे क्या हैं? इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, क्योंकि आपने इंडिया का यूपीएससी देना है। अपॉर्चुनिटीज क्या है इंडिया के लिए? एक तो पहला है डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसमेंट। आप अपना मुंबई, कोची, ये पोर्ट्स को अपग्रेड करें and you integrate it with IMEC. You develop economic zones near these connectivity nodes. ये कॉरिडोर इंडिया को एक रिलायबल सप्लाई चेन पार्टनर की तरह दिखा देगा, बना देगा। इसकी एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है। इंडिया विल बी अ न्यू ट्रेड लीडर। इंडिया कैन बिकम अ स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव टू चाइना, राइट। तीसरा, इंडिया कैन यूज मोर डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन इट्स ट्रांसपोर्टेशन, दिस विल रिड्यूस द कॉस्ट, डिलीवरी फास्ट होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं। चाइना के साथ ऑल्टरनेटिव में आ गए तो यू हैव दिस जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। आपके जो रिश्ते हैं सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ, ये और ज्यादा बढ़ेंगे थ्रू ट्रेड एंड डिप्लोमेसी। एंड दिस कॉरिडोर इज फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, जो कि हमारे रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स के साथ भी अलाइन करते हैं। तो इट प्रमोट्स इको फ्रेंडली ट्रेड ऑल्सो, राइट। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए, टू improve its port, to boost export, to become a major player in the global trade. You can strengthen your partnership with the Middle East. You can compete with China in the global trade routes. तो देखो,
अच्छा अच्छा सब कुछ है, थोड़ी चैलेंजेस भी हैं, तो अच्छा आप क्या रिकमेंड कर सकते हो, व्हाट कैन बी द रिकमेंडेशंस? कि पहला तो क्या करो ना, एक IMEC सेक्रेटरीट इंडिया सेटअप कर सकता है, इंडिया कैन लीड दिस सेक्रेटरीट, जहां पर यू विल ऑर्गेनाइज, यू विल मैनेज ऑल द एक्टिविटीज विद ऑल द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। एंड व्हाट एल्स? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी थी, तो यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? तो अपग्रेड द लॉजिस्टिक्स। तो अगर मैं इसको हेडिंग दूं तो यू कैन से कि यू स्ट्रेंथन योर डोमेस्टिक कैपेसिटी। पोर्ट्स बताए थे ना, पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में ही आ गया, लॉजिस्टिक्स आ गए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस इंप्रूव हो जाएगी। वेस्टर्न सेगमेंट में अगर आप चीजें आगे प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना चाहते हो तो एडवोकेट फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो कि इंडिया हमेशा करता भी है। ठीक है जी। सो दीज ऑल थिंग्स कैन बी डन। ट्रेड बढ़ेगा, इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ अच्छी होगी, इट विल प्रमोट सस्टेनेबल एनर्जी। तो अब देखो, शॉर्ट टर्म गोल्स भी है, मीडियम टर्म भी है और लॉन्ग टर्म भी है। शॉर्ट टर्म गोल क्या है अभी तो आपका, कि ईस्टर्न सेगमेंट पे फोकस करो, ये जो VTC है इसको एडॉप्शन की तरफ लेके चलो, उस पर पुश लगाओ, शॉर्ट टर्म है। मीडियम टर्म है, इंडिया के जो पोर्ट्स हैं, जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है उसको प्रिपेयर करो, क्लीन एनर्जी, डिजिटल कनेक्टिविटी कंपोनेंट्स को डेवलप करो, ये मीडियम टर्म गोल्स हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है? इसके बाद अपने पार्टिसिपेंट्स और ऐड करो इसमें, अफ्रीका, सेंट्रल एशिया। IMCE एक मॉडल हो जाना चाहिए फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल ट्रेड। बहुत ही बढ़िया आर्टिकल मैं कहूंगी। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। क्लियर हो गया ना? आई होप यू हैव रिटन ऑल द पॉइंट्स। चलिए इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी की बात करते हैं। रिश्तेदार बहुत जरूरी, रिश्तेदार से पहले पड़ोसी बहुत जरूरी होते हैं। इंडिया का नेबरहुड नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो जब दुख की घड़ी आती है ना तो रिश्तेदार बाद में आते हैं, पड़ोसी पहले आते हैं, बोलते हैं ना हम। पड़ोसियों के साथ बना के रखनी बहुत जरूरी है, यही है, इंटरनेशनली भी यही है। देखो नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश, हमारे रिलेशनशिप्स जो है नेबरिंग कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, बट वी आर फेसिंग सर्टेन चैलेंजेस। कुछ पड़ोसी हमारे साथ ज़्यादा खुश नहीं है कि आप जिस तरीके से रीजनल डिप्लोमेसी हैंडल कर रहे हो। देखो इंडिया की, मतलब यू कैन से कि हमारा, ऑब्वियसली अगर आप देखो तो द साइज ऑफ इंडिया, द साइज एंड what else you can say, power, geographic advantage, अभी it is no longer working as well। क्यों? क्योंकि जो छोटी कंट्रीज है ना, छोटी एज इन रीजन वाइज स्मॉलर कंट्रीज जो हैं, दे आर टर्निंग टू चाइना फॉर सपोर्ट, फॉर पार्टनरशिप, और ये इंडिया का इन्फ्लुएंस कम करता है इन दिस रीजन। यहाँ पर वी नीड टू रीथिंक आवर अप्रोच। हमारी अप्रोच होती है नेबरहुड फर्स्ट। अब नेबरहुड फर्स्ट की जगह लेट्स मूव टू नेबोर्लिनेस फर्स्ट, जिसके तहत बेटर स्ट्रैटेजी है यू एम्फसाइज 3 थिंग्स: म्यूचुअल रिस्पेक्ट, किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी, नॉन इंटरफेरेंस हम बोलते हैं ना कि उसका मसला वो संभाल लेगा, है ना। तुम क्यों घुस रहे हो, तुम अपनी UPSC पे ध्यान दो, तुम्हारे दोस्त की और उसके गर्लफ्रेंड की नहीं बन रही है तो तुम्हें क्यों टाइल्स वापस से स्ट्रॉन्ग करने हैं, राइट? अवॉइड इंटरफेयरिंग इन देयर इंटरनल अफेयर्स, अलाउ देम टू मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। दोस्त आ जाता है, प्लीज हेल्प मी, राइट? तो नॉन इंटरफेरेंस, वैसे ही यहां पर भी नॉन इंटरफेरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग दी एस्पिरेशंस। ठीक है, दिस कैन बी a change, you can say strategy, more inclusive approach where you emphasize mutual respect, non-interference, and you address the aspirations of the smaller nations. Neighborhood first बहुत ज़्यादा significant है for India।
क्यों? लेट्स टॉक अबाउट दैट. पहला तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से. ये पॉइंट्स प्लीज प्लीज लिखते चलें. इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. ठीक है. पहला है सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से. देखो आपकी कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है. 7,000 भी नहीं, एग्जैक्ट 7,516.6 किलोमीटर लंबी आपकी कोस्ट लाइन है. इंडिया हैज लॉन्ग बॉर्डर्स, so it is very important to keep your neighbors stable, friendly, for safety, for peace. चाइना की है ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी. क्या है वो? बिल्डिंग द बेसिस, अलायंसेस अराउंड इंडिया. तो दिस पॉलिसी, योर नेबरहुड फर्स्ट, विल काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस. इंडिया, मालदीव, श्रीलंका के साथ जो आपके ज्वाइंट एक्सरसाइजेज हैं, कितनी डिफेंस एक्सरसाइजेज हम पढ़ते हैं, ये इसीलिए है. दूसरा सिग्निफिकेंट नेबरहुड फर्स्ट का है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ट्रेड को लेकर भी. इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड हाईवे, छबार पोर्ट, ईरान के अंदर ट्रेड बढ़ती है. साउथ एशिया विद द 2 billion people हैज इमेंस ट्रेड एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. राइट, इकोनॉमिक गोल्स यू कैन से. इंडिया का जो विजन है ऑफ बिकमिंग $5 trillion इकोनॉमी, दिस विल सपोर्ट. फिर उसके बाद रिसोर्स शेयरिंग and energy security also is one point. India allowed Nepal to export extra electricity to Bihar. Win-win example हो गया एनर्जी कोलैबोरेशन का. गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, ये नदियां हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज ही हैं. आपके देशों के साथ, बाकी देशों के साथ आपके कल्चरल बॉन्ड्स हैं, हिस्टोरिकल बॉन्ड्स हैं, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बॉन्ड्स. राइट, सो देयर आर नंबर ऑफ अदर पॉइंट्स, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस कमिंग अक्रॉस. टेरिटोरियल डिस्प्यूट, ये प्लीज लिखते चलिए. टेरिटोरियल, अब ये चैलेंज, ये सिग्निफिकेंस है. नाउ वी आर कमिंग टू द चैलेंजेस पार्ट. कश्मीर के साथ चाइना बॉर्डर इश्यूज. हालांकि मैंने आपको बताया था चाइना और इंडिया ने बात करी है, तो डिप्लोमेटिक स्ट्रगल्स, दे आर, जो स्टैंड ऑफ रहा है बहुत लंबे समय से, गलवान वैली वाला इन 2020, तो चीज़ें बहुत बिगड़ी, बट अभी सुधरने वाली तरफ भी आ रही है. बट चाइना है. राइट, सो स्टिल टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स. इंडिया का डिसीजन नॉट टू ट्रेवल टू पाकिस्तान फॉर 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, पहला चैलेंज. ओवरऑल बॉर्डर डिस्प्यूट्स. चाइना का इन्फ्लुएंस एक दूसरा चैलेंज है. चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है. राइट, कंट्रीज जैसे श्रीलंका हैं, दे हैड लीज हम्बनटोटा पोर्ट टू चाइना. डेट ट्रैप पॉलिसी, डिप्लोमेसी के अंदर आ जाते हैं. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पाकिस्तान को कितनी फंडिंग मिलती है थ्रू दिस. चाइना हैज इन्वेस्टेड हेवीली इन बांग्लादेश, इन नेपाल, तो दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट कंट्री नाउ. बार बार तीसरा है ना, सरकारें जब बदलती है, मालदीव्स के अंदर, नेपाल में, अभी बांग्लादेश के अंदर. राइट, सो कंसर्न्स बढ़ते हैं, फिर सिक्योरिटी इश्यूज बढ़ते हैं. देर आर फिर इकोनॉमिक बैरियर्स ऑल्सो, नंबर ऑफ अदर थिंग्स. कॉन्ट्रोवर्शियल, जैसे रोहिंग्या रिफ्यूजी क्राइसिस हो गया, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हैं, नंबर ऑफ अदर थिंग्स. सो इंडिया के ये चैलेंजेस भी हैं. ठीक है. अच्छा, किसी को कोई डाउट आ रहा है पॉलिटी के अंदर, सो वी हैव दीज सेशंस फॉर यू. प्लीज डू रेफर देम फॉर योर प्रिपरेशन ऑन द प्लेटफॉर्म, एंड अदर सीरीज आर ऑल्सो गोइंग ऑन फॉर योर प्रिपरेशन दैट विल हेल्प यू आउट. प्लीज डू शेयर दीज सेशंस एंड प्लीज डू हैव अ लुक ओवर इट. दे डेफिनेटली गोना हेल्प यू. Please subscribe to the channel so you get the notification of every session that gets published. है ना सुंदर मछली, कोहिमा नाम है. कहाँ से मिली है? वेस्टर्न घाट से. So it is a new genus of the freshwater fish है, endemic to वेस्टर्न घाट्स. यहाँ से प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ सकती है. ये कोहिमा नाम मलयालम से डिराइव हुआ है. राइट, अब ये जो जेनस है, इसमें 2 नोन स्पीशीज हैं, मैं बताऊंगी उसके बारे में. बट ये आपने ये देखा, ये येलोइश ब्राउन कलर है, ब्लैक स्पॉट्स हैं, एंड देयर इज एब्सेंस ऑफ यूनिफॉर्म बैंडिंग पैटर्न. राइट, ये कुछ फीचर्स हैं इसके. हैबिटेट में आपको भवानी, कुंती, मोयर, काबिनी, पंबा, जो वेस्टर्न घाट्स की जो कुछ नदियां हैं, वहां ये पाई जाती है. अब द स्पीशीज दैट बिलोंग टू जीनस कोइमा, एक है कोइमा रिमा देवी.
ये जो स्विफ्ट फ्लोइंग राइपेरियन स्ट्रीम्स हैं वहां ये पाई जाती है, ठीक है। मेनली फाउंड इन द फास्ट मूविंग स्ट्रीम्स विद रॉकी सर्फेसेस, सम एरियाज ऑफ सैंड एंड सिल्ट। जो रॉक्स और अंडर बोल्डर्स के बीच में द गैप है वेयर दे कैन हाइड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग वाटर करंट्स, वहां ये रहती है, ठीक है जी। सो इट इज ओनली नोन फ्रॉम द कुंती रिवर इन द साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ओरिजिनल प्लेस जहां पर ये डिस्कवर हुई। दूसरी है कोइमा मोनालिस, कावेरी नदी में ये पाई जाती है, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है। क्या इनिशिएटिव है? टू कंडक्ट कोचिंग क्लासेस फॉर स्कूल चिल्ड्रंस इन 10 ट्राइबल हैमलेट्स लोकेटेड विद इन सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। कहाँ पड़ता है ये देखो, अगल बगल आपको देखना पड़ेगा मैप में, प्लीज डू लोकेट आसपास कौन कौन सी पड़ते हैं। तमिलनाडु के रोड डिस्ट्रिक्ट है, वहां ये पड़ता है। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के जंक्शन पे है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। मधुमलाई टाइगर रिजर्व लगता है, बांदीपुर लगता है, बिया टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारे कॉन्टेजियस हैं इसके पास ही। टुगेदर दीज रिजर्व, यूपीएससी ने पूछा है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में कौन कौन से सेंचुरीज या नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व आते हैं। दे हैव आस्क्ड सच क्वेश्चन, सो प्लीज डू रिमेंबर दीज रिजर्व्स दे फॉर्म द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दे हैव द बिगेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। टेरेन हिली है, अनडिलेटेड है, यहाँ पर आपको ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट, मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे। क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है, ड्राई है, समर्स हॉट और ड्राई हैं, मानसून्स वेट और कूलर हैं विद द रिवर फ्लडिंग। नदियां जो यहाँ से बहती हैं भवानी, मोयर एंड नोयल। ट्राइबल कम्युनिटीज इरुला और कुरुम्बा ट्राइब्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, और ये कुछ नीम, सैंडलवुड प्लांट्स हैं, और एलिफेंट, पैंथर, स्लॉथ बियर, ब्लैक बक ये एनिमल्स हैं। आगे बात करते हैं साबरमती नदी के बारे में। मैप में देखो कहाँ है ये साबरमती नदी, दिख रही है? इसके बारे में बात करनी है। क्यों बात करनी है? साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक इनिशिएटिव है टू ट्रांसफॉर्म अ स्ट्रेच ऑफ 38 किलोमीटर ऑफ द रिवर बैंक्स, अहमदाबाद से गांधीनगर। 7 फेजेस में ये प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। पहला फेज 11 किलोमीटर फोकस करेगा ऑफ द रिवर बैंक्स, मतलब यू विल बी एक्सटेंडिंग ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द साबरमती रिवर, राइट। गोल ये है, यू इम्प्रूव द रिवर फ्रंट एरिया बाय क्रिएटिंग पब्लिक स्पेसेस, यू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द रिवर बैंक्स, बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज द होल फंडा। मैप में प्लीज डू लोकेट साबरमती रिवर। अरावली हिल से ओरिजिनेट होती है, राजस्थान उदयपुर से, बे ऑफ खंबात मीट करती है अरेबियन सी में, फाइनली ड्रेन्स इनटू। इट इज अ मॉनसून फेड रिवर। इसका बेसिन राजस्थान और गुजरात है। नॉर्थ साउथ फ्लो करती है थ्रू अहमदाबाद। टोटल डिस्टेंस 371 किलोमीटर का ट्रैवल करती है ये। 48 किलोमीटर राजस्थान से बहती है और 323 किलोमीटर गुजरात से। नॉर्थ में अरावली हिल्स पड़ते हैं, रन ऑफ कच्छ साउथ में, वेस्ट में पड़ता है, गल्फ ऑफ खंबत साउथ में पड़ता है। ट्रिब्यूटरीज इसकी वकल, वतराक से, ये कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि आपको याद करनी चाहिए, ठीक है। आज के सेशन का जो हमने पढ़ा है प्लीज डू रिवाइज, नहीं तो भूल जाओगे, पहले बता रही हूँ। जो पॉइंट्स दूसरा मैंने आपको बताए हैं प्लीज डू राइट इट डाउन। जिन्होंने नहीं लिखे हैं, सेशन आपके पास है, थोड़ा सा पीछे जाएं, प्लीज डू राइट द पॉइंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है सेशन देखने का, ठीक है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट, इंडिया यूएई मिडिल ईस्ट का जो कॉरिडोर है, तो ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, सॉरी, इसके बारे में नंबर ऑफ पॉइंट्स आई हैव शेयर्ड, एवरी एस्पेक्ट आई हैव डेल्ट विद, प्लीज डू रिमेंबर एंड राइट डाउन द पॉइंट्स। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में क्या चेंजेस आने चाहिए, क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या फ़ायदे हैं, सिग्निफिकेंस है नेबरहुड फर्स्ट का, वो मैंने आपको बताया, और बाकी 3 और आर्टिकल्स भी शेयर कर दिए हैं। फॉर मोर सच वीडियोस डू सब्सक्राइब टू श्रीराम्स IAS। विल मीट यू इन अनदर वन। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग। दिस इज योर मेंटर आरसू कक्कड़ साइनिंग ऑफ।